अब भाजपा के विधायक का जो एफआईआर किया गया कि मुझे ये किया गया वो किया गया, तो अब तो ये जांच का विषय बनता है कि कौन किया। मैं भी पहले से कह रहा हूँ कि जो ये हत्या किसी की कर देना ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है, लेकिन ये उकसाया किसने भीड़ को, कैसे दंगा हुआ, गंदे गंदे गाने क्यों बजाए गए, ये गाना कौन बजवाया, ये सब पर एफआईआर होना चाहिए। डीजे किसका था उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। सबको जांच के दायरे में लाना चाहिए। नमस्कार पुलिस प्रेस, मैं हूं आपके साथ अजमत। अब बहराइच में हिंसा होता है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कोई कह रहा है कि बीजेपी कराया, कोई कह रहा है कि विपक्ष वालों ने कराया, हालांकि एक तबका कह रहा है कि मुसलमानों का हाथ है। इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के कॉमेडियन कलीम शेख है। कलीम भाई, आप सब समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से बहराइच की घटना होती है, लगातार आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बहराइच हिंसा को देखकर? बहराइच हिंसा को देखकर हंसी अब आने लग गई है, क्योंकि भाजपा ही खुद ही करवा रहे हैं। इनका विधायक ने अपने ही लोगों के खिलाफ जो है ये कराया हुआ एफआईआर करा दिया कि भाजपा युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष श्रीवास्तव नाम है उसका सरनेम, उसके साथ 8 लोग और जो है उनको, उनके बेटे को विधायक के और विधायक को मारने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया, गोली चलाने की बात कह रहे हैं। तो अब तो शक जा रहा है कि ये तो प्रायोजित है, और अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि पूर्व प्रायोजित दंगा था ये। तो अब इस पर जो है शक की सुई अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही भाजपाइयों पर। अब भाजपाइयों का काम क्या है? दंगा फसाद झगड़ा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, यही है। जैसे पाकिस्तान का बीजा मंत्री देखो, ये क्या नाम, गिरिराज सिंह, वो अपने ही सरकार के खिलाफ यात्रा लेके घूम रहे हैं कि अरे भाई तुम सरकार में हो। लेकिन हम बहराइच पे बात करते हैं कलीम भाई, जिस नहीं, ये वही बहराइच का और गिरिराज का कनेक्शन कैसे तोड़ सकते हो? ये लोग तो यही लोग कर, ये बयानी इसके क्या होते हैं? मुसलमान पाकिस्तान चले जाए तो देश में बलात्कार नहीं होगा। तो अब ये गिरिराज से पूछो कि कानपुर में से जो पुलिसकर्मी महिला जो करवा चौथ मनाने के लिए गांव जा रही थी, उसका रेप हो गया। तो अब पूछो इसको कि कौन किया है गिरिराज सिंह से। तो ये उन्मादी लोग हैं। भाजपा का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ, भाजपा का कमल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया है, अब सिर्फ कीचड़ है। अगर कोई झंडा उतार देगा तो आप गोली मार देंगे? गोली हंसी आ रही है अब तो। देखो, ये जो पीढ़ी जो जिसके ऊपर गोली चलाने का आरोप लगा है, उसकी बहन का कहना है कि पहले क्या था नहीं था, अब नहीं, लेकिन कहना था कि उसका कि हवाई फायरिंग किया मेरे भाई ने 2, ठीक है। और अब भाजपा के विधायक का जो एफआईआर किया गया कि मुझे ये किया गया वो किया गया, तो अब तो ये जांच का विषय बनता है कि कौन किया। मैं भी पहले से कह रहा हूँ कि जो ये हत्या किसी की कर देना ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है, लेकिन ये उकसाया किसने भीड़ को, कैसे दंगा हुआ, गंदे गंदे गाने क्यों बजाए गए, ये गाना कौन बजवाया, ये सब पर एफआईआर होना चाहिए। डीजे किसका था उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। सबको जांच के दायरे में लाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभद्र गाने बज रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभद्र गाने का एक अरे मेरे भाई, होता है इस तरह का माहौल क्रिएट करने में। बाराबंकी बहराइच होने से बचा, मुजफ्फरनगर बच गया। तो देख ही रहे हो, अब मुजफ्फरनगर में भी कुछ जो लठ को तेल लगा करके वो भी ये करे थे कि ये मेहंदी जिहाद कर रहे हैं। ये मेहंदी जिहाद क्या होता है बे? मेहंदी जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। अरे यार मेरे भाई, शांति से रहने दो देश की जनता को। ये 10 साल नहीं थे तो देश कितना शांति से चल रहा था। जब से आए हैं तब से हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इनको, हिंदू खतरे में है तो तुम अबे भाइयों पहले एक स्टैंड पे तो रहो। तुम बोल तो देश मजबूत हाथ में है, देश सुरक्षित हाथ में है, फिर बोल तो देश हिंदू खतरे में है। तो मैं खुद ही जोक मारते हो तुम लोग कि कभी खतरा बताते हो, कभी सुरक्षित बताते हो। खतरा किससे है ये बताओ? देश के नागरिक को खतरा इस सरकार से। लेकिन सरकार को दूसरी तरफ जनता पसंद करी, लगातार वो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार आ गए सत्ता में।
हरियाणा का चुनाव जीत गए, जिस हरियाणा का जिसका करते थे। जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो वो चुनाव कभी हारेगा? एडीआर का रिपोर्ट भूल गए अभी लोकसभा का 2024 का, जिसने बताया कि 79 सीटें जो है चीटिंग से जीती हुई है और 5 करोड़ वोट एक्स्ट्रा गिना हुआ है। और हमने भी देखा कि हर बार चुनाव में शाम को चुनाव हुआ कि 7-8 बजे तक रिपोर्ट जारी कर देता है चुनाव आयोग की कितना % वोटिंग हुई। ये तो 1-1, 2-2 दिन बाद रिपोर्ट जारी कर रहा था लोकसभा में। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनाओ। हम ये जानते हैं कि अब जो चुनाव आएगा तो हम जनता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता, हम भी जनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ आप काला स्याही मत लगाओ, यहाँ चूना लगाओ, ताकि हमें संतुष्टि हो कि चुनाव आयोग ने हमें चूना लगा दिया है। नहीं तो ये बीजेपी और मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। अब तो झूठ का नाम नरेंद्र मोदी हो गया है। इतने सारे वादे, इतना झूठ, लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हो रहा है कि हम मोहल्ले में बैठे रहते हैं ना, तो हम अपने मोहल्ले में कोई हंसी मजाक झूठ बोलता है तो हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी मत बन। मतलब झूठ का नाम नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 से जो झूठ का जनरेटर स्टार्ट हुआ अभी तक बंद नहीं हो रहा है। मुसलमान के युवाओं को क्या कहा था इस झूठे प्रधानमंत्री ने? एक हाथ में कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर का जिक्र किया था। कंप्यूटर दूंगा, हाँ वही, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। और चुनाव जीतने के बाद क्या दिया? एक हाथ में दंगा, एक हाथ में बेरोजगारी। मैं तो यही कह रहा था। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि लगातार हिंदू पक्ष का कहना, हिंदू भाइयों का, कि मुसलमान पक्ष जो है कई हिंदू के त्योहारों पर पथराव करते हुए दिखाई दिया है। वो कहते हैं कि बारात से पहले जो हरियाणा का मेवात जिले का नुहू इलाका पड़ता है, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। बहराइच का वो लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर किस शहर का और कुछ पता नहीं है। पत्थरबाजी की घटनाएं तो हो रही है ना, ये भी तो आप मानिए एक तरफ। मैं ये मानता हूँ पत्थरबाजी की घटना, पत्थर मांस फेंकने में इन्हीं लोग का हाथ रहता है। गूगल, यूट्यूब, इतने खबरें पड़े हुए नहीं हैं, मैं झूठ कह रहा हूँ तो इतने खबरें पड़े हुए हैं। सर अच्छा चलो कोई पत्थर फेंक रहा है या कोई ये गिट्टी भी उठा के फेंक दे रहा है, तो कौन फेंका, क्यों फेंका, ये जांच करने का जिम्मेदारी किसका है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। प्रशासन का, सरकार का। तो क्यों नहीं किए? प्रशासन का फेलियर है। हम मुझे तो हंसी भी आ रही है इस बात की कि कहीं ये योगी जी की कुर्सी निपटाने की साजिश तो नहीं? क्योंकि अमित शाह जी और योगी जी में सब कुछ सही नहीं है, आप सबको पता है। और इनकी अदावत सबको पता है, पूरे देश को पता है कि अमित शाह योगी जी में बनती नहीं है। इसीलिए जो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए स्टूल पर बिठाए थे योगी जी ने, हाँ, आज वो केशव मौर्य योगी जी को आंख दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि योगी जी कहीं केंद्र से टारगेटेड नहीं तो हैं। ये भी तो जांच का विषय है, क्यों कराया जा रहा है? आपको लगता है कि योगी जी से कुर्सी छीनने के लिए इस तरह कि देखो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, देखो मोटा भाई और योगी जी में विवाद है, ठीक है, उसका लेकर के केशव मौर्य ने कितनी बार आंख दिखाया। इनके बिना बुलाए हुए मीटिंग में नहीं गए, खुद ही मीटिंग बुला लिए थे केशव मौर्य जी। तो ये सब बातें हैं किसके से, पर इतना तो हिम्मत केशव मौर्य में नहीं है। तो अमित शाह जी का तो समर्थन है, जब ही तो हिम्मत आई। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को हटाना है। ये इसलिए साजिशें हो रही है क्योंकि नाम भाजपाइयों का ही आ रहा है। FIR भी अभी देखिए, खुद विधायक बोल रहा है कि मेरे को पत्थर मारे, कार पे पत्थर मारे, गोली चलाई, तो ये इन्हीं लोग का नाम आ रहा है। तो अब क्या कहूँ मैं, अब क्या जनता कहे? दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव से लोग उसका संबंध बना रहे हैं कि ताकि सरकार इस तरह का माहौल बना रही है कि चुनाव जीत सके। उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए हिंसा हो रही है। हाँ, तो देखो भाजपा की जब से सरकार आई है, ये 2 ही नीति है, अडानी अंबानी को धंधा और देश की जनता को दंगा। यही तो दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और इन्होंने ये नहीं बताया कि किसका साथ और किसका विकास, क्योंकि ये बार बार कह रहे बटोगे तो कटोगे। तो किसको काटोगे भाई और किसको बांटोगे, ये तो स्पष्ट करो। मेरा ये कहना है, बांटने काटने की बात कहाँ आ गई?
तुम सरकार में हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, तुम तो सबके प्रधानमंत्री हो, सबके मुख्यमंत्री हो, तो तुम एक धर्म विशेष का, योगी जी को कह रहा हूँ, धर्म विशेष को मतलब दो आंख से देखना चाहिए। एक आंख से देख रहे हैं, इनकी एक आंख फूटी हुई है। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री की। वो इसलिए क्योंकि जो वो गोपाल मिश्रा जो मारा जाता है, उसकी फैमिली को बुलाते हैं, 10 लाख रुपया देते हैं, रोजगार देते हैं, घर देते हैं। चलिए अच्छी बात है, मुआवजा देना चाहिए। लेकिन उसी जहाँ पर दंगा हुआ वहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर के गांव के घर जलाए गए हैं बेगुनाहों के। दुकानों जला दी गई, हाँ, स्कूल जला दिए, जिनका कोई कसूर नहीं है। तो उनके परिवारों को क्यों नहीं मिले ये? क्योंकि वो मुसलमान थे। उनके लिए मुआवजा क्यों नहीं इन्होंने घोषणा किया? क्योंकि वो मुसलमान थे। तो तुम धर्म जात देख करके अगर जब इंसाफ होने लगे तो अब बर्बादी से हम एक ही कदम दूर हैं।